जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है। हमला बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में बताया, बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। अफगान हुकूमत पर जोर देते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें और पाकिस्तान के साथ ताउन करें। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। पाकिस्तान बारहा अफगान उबूरी हुकूमत से मुतालबा करता चला आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। बहुत से दोस्त ममालिक ने जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी की मजम्मत की। कई दोस्तों से हमारा इंसदादी दहशतगर्दी पर ताउन मौजूद है। हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। हम तोरखम सरहद को खुला रखना चाहते हैं। अफगान हुकाम को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कोई भी तामीरात करें। बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में रॉ मुलविस है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का मुतालबा। कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली की ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। मोदी हुकूमत पुरतशद्दुद बैनुल अक़वामी जबर में मसरूफ है। बलूचिस्तान ट्रेन हमला भारत के जारहाना दिफाई नजरिए का सबूत है। भारत खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। भारत बैरून मुल्क मुखालिफिन का कत्ल, इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस है। मोदी ने भारत को रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का आलमी मरकज बना दिया। रॉ की बेकाबू कार्रवाइयां जनूबी एशिया को खतरे में डालकर रियासती तशद्दुद की खतरनाक आलमी मिसाल कायम कर रही है। जाफर एक्सप्रेस के मामले पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। PTI ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, दहशतगर्दों ने यरगमालियों को खुद छोड़ा, फौज ने इन्हें नहीं छुड़ाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जिस तरह अफवाज ने दहशतगर्दों से निपटा वो दहशतगर्दी की जंग में संग मील है। यहाँ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ब्रीफिंग दे रहे थे कि दहशतगर्दों को बसाना अच्छा है, वो गलतियों का एतराफ़ करने तक आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है, आगे बढ़ें। क्या कुरम में अमन हुआ? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ? बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है। आप तो दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। हमें फॉर्म 47 का ताना दिया, खुद मार्शल की पैदावार हैं। बाजवा इनका बाप था। जो लोग सियासत के लिए अपना बाप बदल सकते हैं, इनकी क्या सियासी अखलाकियात होंगी। OGD कैंप और हमूदुर रहमान कमीशन की बात जब इक़्तिदार में थे तो याद क्यों नहीं आई? कोई शर्म, कोई हया होती है। ऑपोजिशन बानी की बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें। एक शेर अफजल मरवत इनसे नहीं संभाला गया, वो इनकी हकीकत बयान करता है। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। उम्मीद थी ट्रेन हमले पर वजीर दिफा कोई कौमी बात करेंगे। उनके दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया सवार है। ख्वाजा आसिफ PTI पर इल्जाम तराशी करने पर तुले हैं। शर्म हया होती तो इस्तीफा दे देते। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब और सिंध में कच्चे के डाकुओं का राज है। मैं बिलावल के शहर गया, वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। चेयरमैन PTI का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है। फोर्सेस ने जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए कामयाब ऑपरेशन किया, उस पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद है दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। हम सबको माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने कहा कि मैंने तो माजी को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप भूलने नहीं देते। ट्रेन हादसे पर फोर्सेस को सलाम। हमें बहुत बड़े साने से बचा लिया। मजहबी दहशतगर्दी हो या अलहदगी पसंदी की दहशतगर्दी हो, PP सबकी मुखालिफत करती है। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी ने बहुत नुकसान उठाया। जब मेरी वालदा वज़ीर आज़म थी तो मुझे वज़ीर आज़म हाउस से अगवा करने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आलमी ताकतें दहशतगर्द और पाकिस्तान के दुश्मन हमारी ना इत्तफाकी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मजहब और आज़ादी के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले अपने हुकूक के लिए नहीं, खून खराबे के लिए लड़ रहे हैं। हमने मुल्क से दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। अफसोस, दहशतगर्दी की आग फिर से जल उठी। इस वक्त माजी से ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है। माजी जैसा इत्तफाक राय अब नहीं हो रहा। कौमी असम्बली ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत की गई।
वज़ीर-ए-आज़म जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद अमन-ओ-अमान का जायजा लेने कोयटा पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ हैं। कोयटा आमद पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान समेत बलूचिस्तान के दीगर सियासी रहनुमाओं और कबायली उमायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। हमारे इंजन के नीचे मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो, चंद लम्हे बाद जो है वो पहाड़ से जो है येले वाले कहा जाता है, ये आए तो गोली शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के तो गुजर गई। पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासी ने कहा है कि धमाके की आवाज के साथ ही ट्रेन ट्रैक से उतर गई। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, फिर पहाड़ों से फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए मुझे छू कर गुजर गई। पाक फौज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया। पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेशनल कॉक्स के को चेयरमैन जनरल जैक ब्रैकमैन की पाकिस्तान रिपब्लिकन क्लब से मुलाकात। आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की अहमियत पर जोर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनरल ब्रैकमैन के आइंदा सफारती दौरा पाकिस्तान पर भी गुफ्तगू। खित्ते में देरपा अमन और खुशहाली के लिए मजबूत स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया गया। जनरल ब्रैकमैन का मिशिगन समेत पूरे अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से करीबी राब्ता रखने का आज़म। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को अमरीकी सियासत में मजीद मुतहरिक किरदार अदा करने की दावत दी। जनरल ब्रैकमैन ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को उजागर किया। मुलाकात का मकसद मईशत, तालीम, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देना था। Whereas the proposed construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, threatens to undermine the fundamental rights of Sindh as a lower riparian and will result in significant adverse impacts on the province's water security, agriculture, environment and economy. दरअसल से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सूबाई असम्बली में मंजूर। नए नहरी मनसूबों को 1991 पानी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नई नहरों की तामीर गैर कानूनी करार देते हुए कहा, सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। विफाक का नई 6 कैनाल्स बनाने का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। ऐसा मंसूबा कबूल नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो। दरियाए सिंध में पानी की कमी का सामना है। सिंध हुकूमत अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। जाब खान शोरो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने काला बाग डैम को हमेशा के लिए दफन किया। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम की बात की। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए। जजेस के तबादलों में आइन और अदलिया की आज़ादी के उसूलों की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की जाए। सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस में तयशुदा उसूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को भी फरीक बनाया गया। पार्लियामेंट के बजाय आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। पार्लियामेंट आइन के ताबे है। आर्मी एक्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता साल से ये केस चल रहा है। मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, क्या फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के ज़ुमरे में आती हैं? क्या फौजी अदालत भी आम अदालत के मेयार की ही अदालत होती है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, इस सवाल का जवाब दूंगा, पहले आर्टिकल 8 पर मुतमईन कर लूं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि पता नहीं ये कब मुतमईन होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट की शेख 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुलजिम अरम खान ने पुलिस को दिए बयान में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बयान और तहकीकाती रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। मुलजिम ने बयान में कहा कि वालिदा ने वालिद से खुला लेकर सईद नामी शख्स से शादी की। वालिद अलहदगी के बाद बहावलपुर रहते थे। मैं 2 साल से अकेला डिफेंस के बंगले में किराए पर रह रहा था जो वालिद ने लिया था। खियाबान मोमिन के बंगला नंबर 35 में कॉल सेंटर चलाता था। करोड़ों रुपए आमदन थी। कुछ दोस्त पीछे पड़े तो कारोबार बंद कर दिया। कनाडा से वीडियो मनशिया
मुनशियात मंगवाई जो खुद एयरपोर्ट लेने गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम का न्यू ईयर नाइट पर अपने बंगले में पार्टी रखी, जहां इसका मुस्तफ़ा से ज़ाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने जुमा और शिराज को अपने बंगले पर बुलाया। जुमा को लोहे के राड से तशद्दुद के बाद अस्पताल जाने का कहा। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को बंगले में बुलाया, झगड़े पर लोहे के राड से तशद्दुद किया, गाड़ी की डिग्गी में ले जाकर हब में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म के उज़्बेकिस्तान के साथ किए मुआहदों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। दो तरफा तिजारत को $2 बिलियन तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, ताशकंद से वापसी पर मुतल्लिका शोबों के वज़रा को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो दौरे के दौरान हुए फैसलों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा कि सदर शौकत मिर्ज़ायोफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मिर्ज़ायोफ ने रमा बरस के आखिर में पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की वज़ीर-ए-आज़म की दावत कबूल कर ली। ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर IMF को तशवीश। सूबे ज़राई इनकम टैक्स की मौसर वसूली पर वजाहत न दे सके। IMF को पंजाब में टैक्स की शरह को ज़राई टैक्स के कानून से अलग करने पर एतराज़। सिंध ने IMF मिशन को ज़राई टैक्स वसूली के लिए तैयारी न होने से आगाह किया। पंजाब ने 12.5 एकड़ और सिंध ने 25 एकड़ से कम ज़राई अराजी को ज़राई टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 6 लाख रुपए से कम ज़राई आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना रहेगी। बलूचिस्तान ने बताया कि काबिल टैक्स ज़राई आमदनी न होने के बराबर है। IMF ज़राई टैक्स को आमदनी के दीगर ज़राए पर टैक्स के बराबर करना चाहता है। ज़राई टैक्स $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ में मरकजी हदफ है। IMF का हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा। FPR की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। रेवन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने का दावा मुस्तरद। राइट साइजिंग मनसूबे के तहत ग्रेड 17 से 22 तक 700 और निचले दर्जे की 1000 असामियाँ खत्म होने का इम्कान। गैर जरूरी सरकारी मुलाजमीन फारिग करने के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम की तजवीज़। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया है कि वजारत खजाना की अखराजात कम करके रेवन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने की हिकमत अमली तैयार है। सुपर टैक्स तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था। 2015 से किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया। वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, क्या कल को इस तरह कोई एक्ट आता है, इससे दोनों ऐवानों से पास करा लिया जाता है, तो क्या वो एक्ट बनेगा? वकील ने कहा, एक्ट पास कराने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। जस्टिस अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या आपने कराची और पेशावर के अदालती फैसलों को देखा है? वकील ने कहा, अदालती फैसलों में वकला के दलाइल एक जैसे हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। महमूदा चिकजई और अख्तर मैंगल बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के तर्जुमान अखबरज़दा हुसैन यूसुफजई कहते हैं, बानी PTI से बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। दोनों सूबों के मसाइल सिर्फ सियासी क़यादत ही हल कर सकती है। PTI रहनुमाओं जुनैद अकबर और दीगर की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि बानी PTI जो फहरिस्त देते हैं उन रहनुमाओं की मुलाकातें कराई जाती हैं। सलमान अकरम राजा, न्याजुल्लाह न्याजी, अबू जर सलमान न्याजी मुलाकात कर चुके। शराब और असला बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस रिपोर्ट आज भी अदालत में जमा न कराई जा सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुतालिक सवाल जवाब किए गए। JIT ने कल अलीमा खान को दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खान 12 मार्च को तलबी पर JIT के सामने पेश नहीं हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जिला हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद रियाज की मुलाकात। वज़ीर आला ने मोहम्मद रियाज को 10 लाख रुपए के इमदादी चेक दिया। महकमा स्पोर्ट्स के तहत फुटबॉल कोच भी मुकर्रर कर दिया। कहा, मोहम्मद रियाज जैसे खिलाड़ी हमारा असासा हैं, इन्हें सरपरस्ती की ज़रूरत है। मोहम्मद रियाज इन दिनों गुजर बसर के लिए जलेबी की दुकान पर काम करता था।